हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मिनी शॉर्ट सीरीज में, वो है हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। द टर्म लाइफ लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ द वर्ड लाइफ लाइन की, तो वो एक ऐसी चीज होती है जिससे हर कोई कनेक्टेड होता है। अगर हम इसी को एज एन एग्जाम्पल विद द ह्यूमन बीइंग लेके देखें, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर? द हार्ट। हार्ट अगर सही तरीके से काम कर रहा है तो होल बॉडी विल बी वर्किंग प्रॉपरली। तो उसी तरीके से अगर इसी चीज को हम अपने इकोनॉमी या अपनी कंट्री से रिलेट करें, तो व्हाट आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स जिसकी वजह से यहाँ पर हर कोई चीज पॉसिबली हो पाती है, तो वो है हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसको क्या कहा गया है? लाइफलाइंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो चीजें हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए रिवीजन पार्ट में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहेगा, वो ये रहेगा जो हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो किस तरीके से हैं और वो क्यों कहलाते हैं एज द लाइफलाइन। ठीक है, और मेन चीज जो यहाँ पर है वो ये है कि पूरे के पूरे 3 मार्क्स का क्वेश्चन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को है बहुत इजी है, आई विल से, लेकिन हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पूरे के पूरे 3 मार्क्स है हमारे हाथ में अगर हम इस चीज को अच्छे से देखेंगे तो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोड्स ऑफ या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बहुत इजी है, पता है हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है। योर रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, यहां तक तो हमें पता था। जो फोर्थ आया है, जो नई कैटेगरी आई है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, वो क्या है? हमारी दी पाइपलाइंस, जो अभी अभी आगे यू कैन से बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बन चुका है और सोर्स ऑफ मेंटेनिंग भी बन चुका है। और तीसरी चीज हम क्या बोलेंगे कि हर तरीके से वो पॉसिबली एक इक्विवेलेंट है विद द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जहां पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, तो देयर आर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसे टैबुलर फॉर्म में देखेंगे तो पहला क्या है हमारा? लैंड, रोडवेज, एयरवेज एंड योर पाइपलाइंस। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? वाटर, जो फर्दर डिवाइडेड है योर इनलैंड एंड योर ओवरसीज। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम आते हैं, दैट इज योर एयर ट्रांसपोर्ट, विच इज कैन बी डोमेस्टिक ऑल्सो एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल। तो ये इजीली हमें ये सारी चीजें पता है। बस पता होने से मतलब नहीं होता बेटा, हमें इस चीज को ध्यान में रख के सारे काम करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? अब जो रोडवेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स देख के रखा हुआ है। किस तरीके से क्लासिफिकेशन करी जाती है रोड्स की? पहली चीज आती है हमारी नेशनल हाईवेज, नेक्स्ट स्टेट पे आ जाते हैं, थर्ड इज योर डिस्ट्रिक्ट, रूरल, बॉर्डर एंड लास्ट वन इज योर एक्सप्रेसवेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? रोडवेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और किस तरीके से जो रोड्स हैं डिपेंड्स ऑन दी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे चीजों का डिवीजन है, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो लॉन्गेस्ट जो हम नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, तो जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है हमारा, वो चालू होता है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, ये हमारा क्या है? दी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे विच कनेक्ट्स, विच स्टार्ट्स फ्रॉम श्रीनगर एंड एंड्स विद दी कन्याकुमारी। ठीक है, ये हम 2018 के अगर हम फिगर की बात करें तो ये हमने देखा है। नेक्स्ट आता है हमारा रेलवेज। रेलवेज हमें इजीली डिस्क्राइब करने की, हमें पता है, डिस्क्रिप्शन की इसको जरूरत नहीं है कि ओल्डेस्ट है। रोडवेज तो चलो अभी अभी चालू हुआ है, लेकिन उसने ओवरकम कर लिया है रेलवेज को, क्योंकि अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो रोडवेज इज फार बेटर फॉर दी शॉर्ट जर्नी। लेकिन रेलवेज की अगर हम बात करें तो बल्क ऑफ मटेरियल्स, बल्क ऑफ थिंग्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पर रेलवेज भी अपनी जगह पर अलग एक आइडेंटिफिकेशन देता है। एडवांटेजेस की बात करें अगर हम रेलवेज की, इट इज सुटेबल फॉर हैवी गुड्स।
suitable for long distance, cheap and regular means of transport and reliability also with the safety. ठीक है, तो यहाँ पर मेनली एक्सीडेंट्स अगर हम सिर्फ सेफ्टी के पर्पज से बात करें तो एक्सीडेंट्स का जो रेशियो है कंपेयर टू द रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी मच लेस, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, मीन्स योर रेलवेज को एंड रोडवेज को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे उसके। तो क्या डिसएडवांटेजेस है? इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर हैवी गुड्स की बात चल रही है। तो जब हैवी गुड्स जा रहे हैं तो ये क्या करेगा? रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट को ही। नेक्स्ट, लेस फ्लेक्सिबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट, एक्सपेंसिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ऑब्वियसली इतना बड़ी चीज है वो रेलवेज है, जस्ट इमेजिन रेलवेज, और आज की डेट में तो एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं एंड विद द मीन्स ऑफ रेलवेज ओनली। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच एक्सपेंसिव। इसका जो रिपेयर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस इसको मेंटेन करना भी एक एक्सपेंसिव कॉस्ट पे ही आ जाता है। अनसूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। हाँ, पैसेंजर्स की बात हो रही है तो उनके लिए बहुत इजी है कि भाई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो वी एज द पैसेंजर यू कैन इजीली ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? द रेलवेज। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर रेलवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो नेक्स्ट सिस्टम की बात करी थी दैट इज योर पाइपलाइंस। पाइपलाइंस देखे हैं, बहुत बड़े बड़े पाइपलाइंस होते हैं जिसमें बहुत सारा पहले अगर हम बात करें नॉट मोर देन 15 ईयर्स अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर जो पाइपलाइंस का काम होता था वो सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल वाटर्स हो गए या ऑयल हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन आज की डेट में जो इसका यूसेज है वो बहुत ज़्यादा बदला, लोगों ने इसको भी इम्पोर्टेंस देना चालू करा। दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन एडेड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इफ वी टॉक अबाउट द यूज, तो हम बात करें इन द पास्ट फॉर वाटर ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहले की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये यूज किया जाता था। नाउ अब जो यूज किया जाता है वो किस लिए यूज किया जाता है? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेचुरल गैस टू रिफाइनरीज फॉर टाइजर फैक्ट्रीज एंड ब्रिंग थर्मल पावर प्लांट्स। पहले सिर्फ और सिर्फ पानी का काम होता था, अब जो इसका काम है वो क्या है? क्रूड ऑयल भी लेके जाता है, पेट्रोलियम भी लेके जाता है, नेचुरल गैस जो सबसे ज्यादा होती है यूज आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन से ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसकी वजह से वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली ट्रांसफॉर्म या इजीली उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड when it is in the position to convert it into slurry. तो these are some of the uses of what? The pipelines. Next, अब इसकी जो important networks है pipeline के, this is the most important thing। अगर हम इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स की, और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि पाइपलाइंस के कौन कौन से नेटवर्क्स हैं, एंड यू हैव टू बी रिमेंबर दिस, ये हमें याद होना ही चाहिए। तो पहला जो है वो है आसाम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बुरई एंड इलाहाबाद। पहला रूट तो ये है इसका, ठीक है, आसाम टू कानपुर वाला। सेकेंड रूट है फ्रॉम सलैया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड रूट। जो थर्ड रूट है हमारा फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी वाया विजयपुर इन एमपी। ये एज इट इज हमें याद होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑल्सो, एंड ऑल्सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, कि जो इनके नेटवर्क्स हैं पाइपलाइन के वो किस तरीके से सेग्रीगेटेड हैं इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पाइपलाइन की बात। अब एक अमेजिंग फैक्ट हम बताते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर हम रोड्स की बात करें तो अगर जो माइलस्टोन होता है, आपने देखा होगा हम रोड्स की तरफ से जब चलते हैं तो जो माइलस्टोन होता है, इफ दैट माइलस्टोन इज ब्लू और ब्लैक देन यू आर हीडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पे? अगर जो माइलस्टोन का कलर जो है, जो हमने देखा होता है, कभी कभी देखना, ध्यान देना, अब ये पढ़ने के बाद और ज्यादा ध्यान में आएगा। जो माइलस्टोन का कलर है अगर वो ब्लू या ब्लैक है तो यू आर हीडिंग टुवर्ड्स व्हाट? द डिस्ट्रिक्ट।
दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट रोड. अगर माइलस्टोन का कलर येलो है, दैट सिग्निफाइज योर नेशनल हाईवेज. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू शुड नो. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वाटरवेज पे. 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनलैंड एंड सी रूट. इनलैंड दैट कैन बी विद द रिवर्स एंड द लेक्स, और जो सी रूट की बात हो रही है दैट इज बिटवीन द कोस्टल एंड द डीप सी. ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, वाटरवेज. अब यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. पहला, इट इज ऑफ लो कॉस्ट. अच्छा, वाटर ट्रांसपोर्ट है एक ऐसा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आज से नहीं पिछले कुछ सदियों से चला आ रहा है. Yes, you are hearing it right. This is the most oldest form of means of transport and it has been going through. जब कहीं से ट्रेड, हमें पता भी नहीं था कि ट्रेडिंग होती थी, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग यहाँ पर इंडिया में प्लस विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडिंग होती थी, एंड दैट यूज्ड टू बी डन विथ ओनली एंड ओनली सी रूट्स. तो पहला तो यहाँ पर क्या है, ये लो कॉस्ट है, लार्ज कार्गो कैपेसिटी रखता है, ये लेस फ्यूल कंजम्पशन, environment friendly, less time consuming and safe mode of transport. So these are some of the advantages of what, the water transport. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर हम सी रूट की बात कर रहे हैं तो दिस इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं. पहले जो ये येलो है दैट इज योर आर्टिफिशियल, दैट इज विशाखापट्टनम, चेन्नई, ट्यूटिकॉन. ठीक है, अगेन मैंगलोर इज ऑल्सो द आर्टिफिशियल वन. रेस्ट जो है वो हमारे सारे के सारे जितने भी पोर्ट्स हैं आर दे ओरिजिनल वन. आर्टिफिशियली यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया गया, ये शुरू से. और जो सबसे पुराना पोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टाइम क्या रहा है हमारा, कांडला पोर्ट, दैट इज इन दी सूरत. ठीक है, उसके बाद सारा का सारा सामान, सारा का सारा पोर्ट का काम कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, मुंबई में. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ दी व्हाट योर पोर्ट्स. ठीक, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल दीज थिंग्स. आर्टिफिशियल कौन से हैं, ओरिजिनल वाले कौन से हैं, बट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. और जब कांडला को शिफ्ट किया था तो कौन सा पोर्ट सबसे आगे आया था, दैट वाज द मुंबई पोर्ट. ठीक है, लास्ट अबाउट द ट्रांसपोर्ट इज द एयर ट्रांसपोर्ट. फास्टेस्ट है एंड दी यू कैन से चीपेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, फास्टेस्ट है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, कॉस्टली एंड लाइट वेट कंसाइनमेंट. ठीक है, यूज्ड इन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चरल फीड्स. इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लेस टाइम कंज्यूमिंग है. जहाँ पर टाइम सेविंग हो रहा है हमारा तो वो चीज़ें महंगी होंगी. यहाँ पर जो रेलवेज हैं, रोडवेज हैं, ये हमारे टाइम को कंज्यूम करते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द एयरवेज तो ये हमारे टाइम को सेव करते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ दीज थ्री, तो यहाँ पर जो एयरवेज को अगर हम साइड रख दें तो एयरवेज सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है. ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है. पहली चीज तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वेरी यूजफुल इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स टू द एरिया विच आर नॉट एक्सेसिबल बाय एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिली रीजन्स की बात करें तो रोड्स तो इजीली हमें ले जाती हैं, लेकिन रेलवेज अभी भी नहीं लेके जाती. और जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी रेलवेज पे रहती है. और हिली एरियाज की बात करेंगे हम तो वहाँ पे रेलवेज हमें बहुत मुश्किल से, बहुत ही कम दिखने को मिलती है, या यू कैन से होती ही नहीं है. तो यहाँ पर जहाँ पर रेलवेज नहीं है तो एयरवेज वहाँ पे काम करती है. तो वो हम सोच सकते हैं कि ऐसे एरियाज में एक्सेसिबल होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट जहां पे अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इजीली हमें नहीं मिल पाते. रोडवेज हमको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो हिली रीजन हो, कोई का भी कोस्टल रीजन हो, कहीं भी हो, फिर भी वी आर बी एबल टू फाइंड द रोडवेज ओवर देयर ओनली. Most convenient mode of transport during the natural calamities, provides vital support to the national security and also to the defense. So these are some of the advantages of what, the एयर ट्रांसपोर्ट. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो एज द लाइफलाइन हम लेते हैं इकोनॉमी में इज योर कम्युनिकेशन. पहली चीज हमने देखी वो क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन. दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है हमारी कम्युनिकेशन.
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक। पहला होता है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, जो रहेंगे हमारे वर्बल एंड योर नॉन वर्बल, ठीक है। एक जो बोल के, एक जो बिना बोले कम्युनिकेशन होती है। वर्बल जो होती है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है, फेस टू फेस हो सकती है, या डिस्टेंस मेंटेनिंग भी हो सकती है। सो दिस इज व्हाट योर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम पर्पसफुली अगर स्टाइल की बात करें या थोड़ा बहुत कुछ ऐसा बात करें कि जिसमें किसी का पर्पस निकल रहा हो, तो यहाँ पे ये अलग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल दैट मीन्स अगर कोई भी ऑफिस से रिलेटेड है या कुछ भी, और इनफॉर्मल जैसे हमें किसी से भी मैसेज पहुंचाना हो, कुछ भी करना हो, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रेड की बात आती है, तो ट्रेड किस तरीके से है, 3 पार्ट्स में अगेन, local trade, state trade and international trade. Local trade that is between the cities, towns and the villages. State की बात हो रही है, that is it is between the 2 or more state. State मतलब एक से ज्यादा state involve होंगे या 2 states involve होंगे। Local यानी वही का same locality में या प्रॉपर आसपास की सिटी टाउन से रिलेटेड होगा। इंटरनेशनल दैट इज योर बिटवीन दी 2 कंट्रीज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट ऑन अ इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ट्रेडिंग फैक्टर। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें पता है क्या होता है, एक 2 कंडीशंस में डिवाइडेड होता है, वन इज योर फेवरेबल, अदर इज योर अनफेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वो कहलाता है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अगेन आई विल से बैलेंस ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहलाता है, जहां पर हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट जो होते हैं वो कम होते हैं, मतलब इट इज ऑन द डिक्रीजिंग नोट। समझ में आया? एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, तो वो हमारा क्या फेवर करता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। वही ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा, तो ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं टूरिज्म। आज की डेट में टूरिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को फॉलो करता है, बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है कि आने वाले कुछ टाइम में ये हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देने वाला है, प्लस फाइनेंशियली भी कंट्री को बहुत ज़्यादा क्या करने वाला है, साउंड करने वाला है। क्योंकि टूरिज्म ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग ही जब इंडिया में आ रहे हैं तभी टूरिज्म को क्या कर रहे हैं, बड़ा करेंगे, नहीं। यहाँ पर इंडियंस आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ टूरिज्म गुड। फॉर एग्जाम्पल कोई भी साउथ का पर्सन है जो जाकर नॉर्थ में कुछ दिन बिताना चाहता है, बिकॉज ही इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द टेम्परेचर एट द मोमेंट, तो वो क्या करता है, अपने वेकेशन के लिए वो नॉर्थ की तरफ रुक लेता है। वहीं ऑन द अदर हैंड इफ द नॉर्थ पर्सन इज नॉट एट ऑल हैविंग द फन इन दैट पर्टिकुलर वेदर, फॉर सम टाइम ही वांट टू चेंज हिज मूड, तो यहाँ पर वो साउथ पार्ट में जाना पसंद करेगा। वाइस वर्सा सिचुएशंस विद द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऑल द डायरेक्शंस आर कवरिंग ईच एंड इक्वल पार्ट। वहीं ऑन द अदर हैंड फॉरेस्ट का जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, फॉरेन्स का भी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है। फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं, हमारी करेंसी में डील करते हैं, तो हमारी करेंसी की भी क्या बढ़ती है, वैल्यू बढ़ रही है। तो टूरिज्म भी है, क्या क्या मेंटेन कर रहा है, इज गिविंग यू द फॉरेन एक्सचेंज, मोर सपोर्ट टू हैंडीक्राफ्ट्स, मेन यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, हमारे होटल्स हो गए, जितने भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हो गई, उनका जो लोकल फूड है, हॉस्पिटैलिटी है, वो पसंद आता है। एंड द लास्ट हमारे कल्चर, जो हमारी हेरिटेज जो शुरू से ही प्रिजर्व करके हमने रखी हुई है, वो भी एक तरीके से क्या होती है, अट्रैक्शन का, यू कैन से अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। सो यू कैन कंसिडर टूरिज्म एज इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्सो, ठीक है। So here this completes your chapter. Next session में हम नए शॉर्ट के साथ मिलते हैं. Till then like and subscribe our channel. Thank you so much.